गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टाइम जो हमने क्लास ली थी उस क्लास में हम डेवलपमेंट पूरा कर चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पियाजे का कॉन्सेप्ट। जीन पियाजे इनका नाम था और इन्होंने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, तो ये बहुत ही विख्यात हुए थे, बहुत ही फेमस एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ये कंस्ट्रक्टिविज्म में विश्वास करते थे, इसलिए इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता था। ठीक है, इनके जो विचार थे वो और थोड़े अलग थे। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर बच्चा करके सीखता है, बच्चा एक्टिव रहता है, सब चीज़ें बच्चे के इर्द गिर्द घूमती हैं, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये इसी विचारधारा पर काम करते थे। तो इनके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जो लोग होते हैं उनमें उनकी एक इनेट नीड होती है टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड टू फाइंड ऑर्डर, स्ट्रक्चर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन देयर एग्जिस्टेंस। कि लोग जानना चाहते हैं कि जो दुनिया है वो कैसे काम करती है, उसका ऑर्डर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और अपनी एग्जिस्टेंस को वो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी नीड को उन्होंने कहा ड्राइव फॉर इक्विलिब्रियम और अ स्टेट ऑफ बैलेंस। इसी नीड को वो कहते हैं बैलेंसिंग का स्टेट। ठीक है, कहें दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पियाजेस थ्योरी। कि ये जो एक लाइन है, जो एक उनकी एक थ्योरी थी, ये वो क्या थी? ये जो एक स्टेट ऑफ बैलेंस है, ये उनकी पियाजे की थ्योरी का कॉर्नर स्टोन है। कह रहे हैं वेज ऑफ थिंकिंग चेंज एज इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। कह रहे हैं जो तरीके हैं थिंकिंग के वो चेंज हो जाते हैं जब आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर रोज नए नए एक्सपीरियंस करते हो, अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करते हो। तो पियाजे के अकॉर्डिंग 4 स्टेज से एक बच्चा गुजरता है, मतलब बच्चे की 4 स्टेज है जिनको वो पास करता है। अब वो स्टेज कौन कौन सी है देखिए जरा। अच्छा, स्टेज से पहले एक चीज और कि पियाजे ये कहते थे कि हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, स्कीमा होते हैं। हमारे ब्रेन में कंपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो उन कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कहा? स्कीमा कहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो अब इनकी स्टेज देखें कौन कौन सी स्टेज है। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कब से कब तक होती है? बर्थ से 2 साल तक, 2 ईयर्स तक। दूसरी है प्री ऑपरेशनल, जो कहां से कब तक है? 2 से 7 साल तक, 2 to 7 ईयर्स। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन, 11 ईयर्स और उसके बाद की। ठीक है, SPCF से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसके साथ में ही कुछ इनके मेजर अकम्पलिशमेंट्स भी दिए गए हैं। क्या क्या है देखें। तो सेंसरी मोटर में क्या क्या हो जाता है बच्चे के साथ? करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम रिफ्लेक्सिव बिहेवियर टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं होता, वो सबको ऐसे कभी यहाँ कभी वहां दिखता रहता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव बिहेवियर से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आ जाता है। मतलब पहले बच्चे को आप टच करो तो बच्चा खुश होता है, मुस्कुराता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर जो है वो एक जगह पर टिकने लगता है। ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट हो जाता है। अब अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, दोबारा अगर वहां से आप हटा लो तो उसके लिए रोने लगेगा। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया। प्री ऑपरेशन में क्या होता है कि रैपिड इंक्रीज इन लैंग्वेज एबिलिटी। इस उम्र में पियाजे कहते हैं कि आप भाषा का सबसे ज्यादा विकास करते हैं और तेजी से करते हैं। सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के सिंबल का, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का। डोंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लाइक कॉन्वर्सेशन, रिवर्सिबिलिटी, थिंकिंग रिमेन्स इगोसेंट्रिक एंड सेंटर्ड। यहाँ पे कहते हैं कि भाई बच्चे में कंजर्वेशन नहीं है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, उसकी जो थिंकिंग है वो ईगोसेंट्रिक है। उसको लगता है कि सब दुनिया जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है और कुछ नहीं है, बस वो सेंटर में है, उसके आसपास दुनिया घूम रही है। ठीक है, मतलब उसके लिए रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो चीजें वो उनके पास है, अगर आप उसको 10 रुपए का नोट दो, 10 कॉइन दे दो, तो उसके लिए कॉइन ज्यादा है, 10 रुपए कम है, क्योंकि वो एक नोट है। कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण बोलते हैं कंजर्वेशन को। अगला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल।
तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या है कि एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली ऑन कॉन्क्रीट मटेरियल, कॉन्क्रीट मटेरियल जो वो जानता है, जो जनरल है, तो उस पर वो सोचने लगेगा। नई एबिलिटी इंक्लूड द यूज ऑफ ऑपरेशंस दैट आर रिवर्सिबल, अब रिवर्सिबिलिटी आ गई, सीरिएशन आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, मतलब अब जो है वो जानता है कि सीरीज में कैसे लगाना है, क्लासिफाई कर पाएगा कि हाँ भाई ये प्लांट है, ये एनिमल्स हैं। थिंकिंग जो है वो डिसेंटर्ड हो गई है, अब प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर लेता है, ईगो सेंट्रिज्म कम हो गया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है लेकिन अभी भी पॉसिबल नहीं है। कब आएगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी, 11 साल में आएगी। कहेंगे सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, कि अब वो एक्सपेरिमेंट करके एब्स्ट्रैक्ट जो उसने कभी चीज़ें देखी नहीं है उसके बारे में भी वो लॉजिक लगा सकता है, उसके बारे में भी वो सोच सकता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने ये 4 स्टेज दी किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। क्या होता है भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट? आपका मानसिक विकास। तो उनके अनुसार कि मानसिक विकास इन 4 स्टेज में होता है। 4 स्टेज में बच्चा अलग अलग चीजें सीखता है। जीन पियाजे ने अलग अलग बच्चों पर ऑब्जर्वेशंस किए थे, बच्चों को बड़े हुए देखे थे कि बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं, उनके थिंकिंग में कैसे बदलाव आता है। तो जो जीन पियाजे हैं ये बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, एक्टिव लर्नर कहते हैं, कि बच्चा सब कुछ अपने आप सीख सकता है, वो ऐसा मानते हैं। आपको बस कहते नहीं अपॉर्चुनिटी देनी है, मौके देने हैं उनको सीखने के, वो अपने आप अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, वो ऐसा मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार जीन पियाजे से बोलते हैं कि एक बच्चा और एक बड़ा इंसान सेम अमाउंट में सोचते हैं, बस तरीके अलग अलग होते हैं। कि भाई एक बड़ा जो है वो बड़े लेवल का सोचेगा, मतलब कुछ और सोचेगा, लेकिन बच्चा भी उतना ही सोचेगा, लेकिन उसका टॉपिक कुछ अलग होगा। उनका ऐसा मतलब काइंड अलग हो सकता है लेकिन अमाउंट सेम है। जीन पियाजे ऐसा मानते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है दिमाग उसमें भी उतना ही होता है। देखें भाई, तो पहली स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर स्टेज है, जो बर्थ से 2 साल तक होती है। देखते हैं क्या लिखते हैं इस बुक के अंदर। तो कह रहे हैं इन पियाजेस थ्योरी, पियाजे की थ्योरी में सेंसरी मोटर पहली स्टेज है। इन्फेंट जब थिंक करना शुरू कर दे बाय मीन्स ऑफ देयर सेंस एंड मोटर एक्शन, सेंसरी मोटर में सिखाने वाला सबसे बड़ा गुरु कौन सा है? उसके सेंस। बच्चा अपने सेंस का इस्तेमाल करके सीखता है, अपने मोटर एक्शन का इस्तेमाल करके बच्चा सीखता है, ये समझता है, सोचता है। ठीक है, करें एज एवरी न्यू पेरेंट विल अटेस्ट, इन्फेंट्स कॉन्टिन्यूअली टच, मैनिपुलेट, लुक, लिसन टू एंड इवन बाइट एंड च्यू ऑब्जेक्ट। तो जो एक नए पेरेंट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई इन्फेंट जो है वो टच करता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, देखता है यहाँ वहाँ, औरों को सुनता है, कभी कभी काट भी लेता है और ऑब्जेक्ट को चबाने लगता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो एक्शंस हैं ये उसको सीखने में मदद करते हैं वर्ल्ड के बारे में। ठीक है भाई, इन एक्शंस को करके बच्चा वर्ल्ड को जानता है, वर्ल्ड को सीखता है। द इन्फेंट्स एक्शन अलाउ द चाइल्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। जो ये एक्शंस हैं किसी भी इन्फेंट के, ये बच्चे को अलाउ करते हैं कि भाई वो रिप्रेजेंट करें ऑब्जेक्ट को और इवेंट्स को सिंपल कॉन्सेप्ट्स में। अ टॉय एनिमल में बी जस्ट अ कंफ्यूजिंग एरे ऑफ सेंसेशन एट फर्स्ट। शुरुआत में क्या होता है, एक छोटा सा टॉय का एनिमल दे दो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसको देखता है, उसको फील करता है, मैनिपुलेट करता है जल्दी जल्दी से, बार बार। द चाइल्ड ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज हर सेंसेशन एंड एक्शन इनटू अ स्टेबल कॉन्सेप्ट टॉय एनिमल। अब धीरे धीरे बच्चा जो है उसको बार बार देखेगा, समझेगा, को समझने की कोशिश करेगा और तब वो समझेगा कि हाँ भाई ये एक टॉय एनिमल है। अब है क्या कि बच्चे में परमानेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। तो कह रहा था रिप्रेजेंटेशन एक्वायर्स अ परमानेंस लैकिंग इन द इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। बचपन में क्या होगा, चलो आगे देखते हैं, फिर बताऊंगी इसके बारे में। कह रहे हैं विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज द रिप्रेजेंटेशन इज स्टेबल, द चिल्ड्रन नोज और एट लीस्ट बिलीव्स the toy animal exists even if the actual toy animal is temporarily out of sight. Piaget called this sense of stability object permanence. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे में क्या होता है कि टॉय लाओ उसके सामने लग रहा हो और फिर आप छुपा दो तो बच्चा रोने लगता है।
बच्चे के लिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट हो गया कि हाँ भाई वो ऑब्जेक्ट है, आप हटा दोगे तो बच्चा रोने लगेगा। तो जीन पियाजे ने उसको क्या बोला, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा। ठीक है, कि अगर आप उसको अब ले भी जाओगे उसके सामने से तो उसको पता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। इट इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। अब ये जो है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट सेंसरी मोटर में, एंड मार्क्स अ क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ ओल्डर इन्फेंट थिंक अबाउट एक्सपीरियंस कंपेयर टू यंगर इन्फेंट। कि एक 6 महीने का बच्चा जब 24 महीने का होता है तो उसमें कौन कौन से गुण वाले क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जीन पियाजे ने ये कहा कि जो बच्चा 2 साल तक का है तो वो बोल नहीं सकता, तो जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो बिना लैंग्वेज की होती है, बिना भाषा की होती है। पियाजे ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है लैंग्वेज को। उनके अनुसार विचार पहले आएंगे, थॉट्स पहले आएंगे और लैंग्वेज बाद में आती है। तो क्योंकि जो सेंसरी मोटर स्टेज है बच्चा बोलना जानता ही नहीं है इस स्टेज में, तो जितनी भी थिंकिंग है वो बिना लैंग्वेज की आ रही है। इट माइट देयरफॉर सीम हार्ड टू नो व्हाट इन्फेंट्स आर थिंकिंग। भाई ये बचपन में मुश्किल होता है कि बच्चा सोच क्या रहा है, लेकिन पियाजे ने ऐसा कहा, पियाजे डिवाइज्ड कि several simple but clever experiment to get around their lack of knowledge, and that suggest that infants do indeed represent object even without being able to talk। जीन पियाजे ने ऐसा कहा कि जो बच्चा है वो बोल नहीं सकता, उसको उसके पास लैंग्वेज नहीं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स करता है सोचने के लिए, सीखने के लिए, बिना बोले, बिना लैंग्वेज जाने। अब वो एग्जाम्पल देने की, ही सिंपली हाइड एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को उन्होंने हाइड कर दिया, कोई टॉय एनिमल था ब्लैंकेट के नीचे। ही फाउंड दैट डूइंग सो कंसिस्टेंटली प्रॉम्प्ट्स ओल्डर इन्फेंट टू सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट। अगर बच्चा जो है 18 से 24 मंथ का है तो बच्चा उसको ढूंढेगा, बट फेल्स टू प्रॉम्प्ट यंगर इन्फेंट्स लेस देन 6 मंथ्स। लेकिन जो 6 महीने से कम का बच्चा है वो जानता ही नहीं है कि सामने मेरे, तो वो ढूंढेगा भी नहीं उसको। क्या समटाइम्स मोटिवेट्स द सर्च बाय द ओल्डर इन्फेंट्स इवन विदाउट द बेनिफिट ऑफ मच लैंग्वेज, एंड ही Something motivates the search by the older infants even without the benefit of much language, and the something is presumed to be a permanent concept or representation of the object। कुछ तो है जो ओल्डर बच्चे को मोटिवेट करता है बिना लैंग्वेज को जाने सर्च करने के लिए, वो ऐसा मानते हैं। जीन पियाजे ने बच्चे की सेंस को ही कहा है कि भाई जो उसकी इंद्रियां हैं, जो उसकी आंख, नाक, कान, उसकी जो स्किन है, वो उन सब से चीज़ों को सीखेगा, टच करेगा, फील करेगा, ठीक है, सुनकर कुछ सीखेगा, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहेगा उसके। तो वो ऐसा मानते हैं कि पहली स्टेज पर सेंस जो है वो सब कुछ सिखा जाते हैं बच्चे को। अच्छा, जो आपका फर्स्ट स्टेज है इस पर फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखें। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। कब से कब होती है? 2 से 7 साल की उम्र तक होती है, ठीक है। कहना है इन अ प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन यूज देयर न्यू एबिलिटी टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। अब यहाँ पे कहना है कि भाई इस स्टेज के अंदर चिल्ड्रन अपनी नई एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट they do not yet do it in ways they are organized or fully logical। लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते कि भाई वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो या कुछ लॉजिक हो, वो बस कुछ भी बोलते हैं, चाहे लॉजिक हो चाहे ना हो, बात का मतलब बने ना बने, उनको बोलना है, उन्हें एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ये वो स्टेज है प्री ऑपरेशनल जहां पे बच्चे की लैंग्वेज का विकास बहुत तेजी से होता है। One of the most obvious example of this kind of cognition is dramatical play। बच्चा जो है वो ड्रामा करने लगता है। The improvised make believe of preschool children। If you have ever had responsibility for children of this age, you have likely witnessed such play। अगर आप इस उम्र के बच्चों के साथ रहो, 2 साल की उम्र के साथ, आप देखो बच्चे को स्कूल जाना है, उसका मन नहीं है,
तो वो दर्द का बहाना करने लगता है, उसको दर्द हुआ। इतनी सही से वो बहाने बनाते हैं कि लगता है कि हाँ भाई सच में दर्द हो रहा है बच्चे को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया कि ईशान एक बच्चा है, होल्ड्स अ प्लास्टिक बनाना टू हर ईयर एंड सेज। अब जो एक बच्चा है ईशान, वो प्लास्टिक का बनाना लेता है, प्लास्टिक का केला, और अपने कान के पास उसको रखता है और बोलता है, हेलो मॉम, कैन यू बी श्योर टू ब्रिंग मी माई बेबी डॉल। क्या आप मुझे आज श्योर हो कि भाई आप मुझे बेबी डॉल ला दोगी? ओके। देन शी हैंग्स अप द बनाना। ईशानी भी लड़की होगी ये, है ना, उसमें वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। देन शी हैंग्स अप द बनाना एंड पोर्स टी फॉर कार्तिकेय इनटू एन इनविजिबल कप। उसके बाद क्या हुआ, उसने बनाना रख दिया और कार्तिकेय के लिए टी अब डाल रही है इनविजिबल कप, मतलब कप नहीं है लेकिन डाल रही है वो। अब कार्तिक जो लड़का है, कार्तिकेय, गीगल्स एट द साइट ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड एक्सक्लेम्स, रिंग ओ ईशान, द फोन इज रिंगिंग अगेन। अब वो जो कार्तिकेय है वो ऐसे साउंड निकाल रहा है जैसे फोन बज रहा हो, और ये कह रहा है कि ईशान फोन वापस से बज रहा है, यू बेटर आंसर इट, कि तुम्हें आंसर करना चाहिए, एंड ऑन इट गोज। और यही चलता रहता है। बच्चे बचपन में बहुत सारे गेम्स खेलते, लड़कियां जो हैं वो किचन सेट ले आती हैं, उससे खेलती हैं, बच्चे और कुछ गेम खेलते हैं, एक्टिंग करते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, घर घर जिसे कहते हैं। कह रहे इन अ वे चिल्ड्रन इमर्स्ड इन मेक बिलीव सीम मेंटली इंसेंस इन दैट दे डू नॉट थिंक रियलिस्टिकली। मतलब वो जो काम करते हैं, वो जो एक्टिविटी करते हैं, वो रियलिस्टिकली नहीं होती है, मतलब रियलिटी में नहीं होती है, बस वो करते रहते हैं। बट दे आर नॉट ट्रूली इंस, मतलब अगर कोई देखे बाहर से तो मन ऐसा लगेगा कि बच्चे पागल हो गए हैं, बट एक्चुअली बच्चे पागल नहीं होते हैं, वो इनसेन नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट रियली टेकन लीव ऑफ देयर सेंसेस, कि वो अब तक जो है अपने सेंसेस से लीव नहीं ली है उन्होंने, सेंस अभी भी काम कर रहे हैं उनके। करें कि एट सम लेवल ईशान एंड कार्तिकेय ऑलवेज नो दैट द बनाना इज स्टिल अ बनाना। वो दोनों जानते हैं बच्चे कि जो बनाना है वो बनाना ही है, वो कोई टेलीफोन नहीं है असली का, लेकिन वो मान रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टेलीफोन एक बनाना है और एक्टिंग कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑन 2 levels एट वंस, कि वो एक साथ 2 लेवल पर सोच रहे हैं, एक इमेजिनेशन और एक उनकी रियलिटी, कि भाई बनाना जो है वो बनाना ही है, लेकिन उसको टेलीफोन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस ड्यूअल प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपीरियंस मेक्स ड्रामेटिकल प्ले एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मेटाकॉग्निशन। अब जो ये ड्यूअल प्रोसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ड्रामेटिकल प्ले रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एग्जाम्पल है किसका, मेटाकॉग्निशन का, और रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड मॉनिटरिंग ऑफ थिंकिंग इटसेल्फ, कि हाँ बच्चे में सोचने की क्षमता है। क्या है भाई मेटाकॉग्निशन? ये एक हाईली डिजायरेबल स्किल है सक्सेस की स्कूल के अंदर, वन दैट टीचर्स ऑफन एनकरेज, जो बच्चे के अंदर टीचर एनकरेज करता है। बच्चा भाई हर एक जो टीचर है वो ये चाहता है कि बच्चा एनकरेज हो, अपने स्किल्स को अपने डिजायर्ड स्किल्स को आगे तक बढ़ाए, उनमें सफलता प्राप्त करे। असफलता कब मिलेगी? जब बच्चा सोचेगा, थिंक करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा। अब होता क्या है इसी चीज़ के लिए कि बच्चा अपनी डिजायर्ड स्किल को सामने लाए, जो प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर बच्चे से, जिसे हम किंडरगार्टन भी बोलते हैं, प्री स्कूल भी बोलते हैं, 1st और 2nd ग्रेड की बात करते हैं, 1st और 2nd क्लास, तो उसमें ड्रामेटिकल प्ले होते हैं। बच्चा कुछ ना कुछ प्ले करता है, पार्टिसिपेट करता है, अपने जो है अपने आप को डेवलप करता है प्ले की फॉर्म में। ठीक है भाई। 2 हम लोगों ने स्टेज पढ़ी, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में सेंस के थ्रू बच्चा लर्न करता है, और प्री ऑपरेशनल में प्री स्कूल में जाके वो नई नई चीज़ें सीखता है, लैंग्वेज एबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है, सिंबल का इस्तेमाल करता है, कॉन्वर्सेशन अभी नहीं आया है, कंजर्वेशन नहीं आया है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, थिंकिंग है लेकिन ईगोसेंट्रिक है कि भाई मतलब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है, कहीं मुझसे बाहर नहीं है, सब कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब मेरे लिए है और मेरे लिए ही करना चाहिए। ठीक है। ड्रामा करके, ड्रामेटिकल प्ले करके बच्चा सीखता है, ड्यूअल प्रोसेस करता है, एक चीज़ में को जानता है कि भाई रियलिटी में क्या है, लेकिन
उसको रिप्रेजेंट करता है किसी और तरीके से। तो ये 2 स्टेज की जो हैं हमने आज पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप दोबारा पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे। कल हम 2 स्टेज पढ़ेंगे इसकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इतने में अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे। जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। डीपली पढ़ें इस टॉपिक को, चारों स्टेज को अच्छे से याद करें, SPCF से याद कर लें, ठीक है। मैं याद करती हूँ, सम पीपल कांट फोकस, तो आप S फॉर सम, P फॉर पीपल, C फॉर कांट, F फॉर फोकस। तो मैं ऐसे याद करती हूँ, आपको जो सुटेबल लगे आप वैसे याद कर सकते हो। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे। कौन सी स्टेज कितने उम्र तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको आप याद करेंगे, ठीक है भाई। कोई डाउट रहता है इसके बाद तो आप जानते हैं कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है, कैसे मुझसे पूछना है, ठीक है भाई। टेक्स्ट कर सकते हैं आप, आपकी जो भी समस्या होगी इसका समाधान कर दिया जाएगा। हैव अ गुड डे, ठीक है, बाय।